नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार ट्रैवल विद एचके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रहा हूं भारत के सबसे खूबसूरत प्रदेश कश्मीर में। कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं कश्मीर। कश्मीर जाने के लिए हमने आने जाने के लिए बाई एयर की टिकट बुक कराई थी। आप चाहें तो अपनी गाड़ी से, बस से या ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिलेगी और उधमपुर उतारेगी। उधमपुर से फिर आपको कैब लेकर बनिहाल रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आपको श्रीनगर के लिए सीधी ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप बस की बात करें तो JKSRTC की बसेस दिल्ली से आपको मिलेंगी जो सीधे श्रीनगर उतारती है। तीसरा जरिया है आपको अपनी कार के द्वारा। दोस्तों, हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। सामने जो आपको नज़र आ रही है डल लेक है और उसके सामने आप देख रहे होंगे सारी हाउस बोट्स लगी हुई हैं। हर एक हाउस बोट की अलग अलग एक अपनी शिकारा है। दूर दूर तक ये हाउस बोट्स नज़र आएंगे। ये डल लेक का छोटा पार्ट है, एक तरह से कहें तो ये कैनाल है, आगे जाके विशाल रूप ले लेती है। दोस्तों, हमारा होटल डल लेक पार करके था तो हमने एक शिकारा ली और अपने होटल में चले गए। लेकिन होटल इतना अच्छा नहीं था कि आपको उसके बारे में कुछ बताया जाए। दोस्तों, ये अब हम आ गए हैं बॉटनिकल गार्डन। पीछे देखो कितनी खूबसूरत लेक और कितना खूबसूरत नज़ारा बना है और चारों तरफ का व्यू देखो कितना खूबसूरत है। चलिए बॉटनिकल गार्डन आपको चारों तरफ दिखाऊंगा। दोस्तों, बॉटनिकल गार्डन 1969 में बनाया गया था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में बनाया गया था और ये एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। इस पार्क में 1.5 लाख विशाल पौधों का संग्रह है। यहाँ पर कुछ दुर्लभ किस्म के कश्मीरी ट्रॉपिकल प्लांट्स भी हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग इसको देखने आते हैं। ये गार्डन 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर आपको इस पार्क में घूमने का पूरा मज़ा लेना है तो आपको इसके लिए बसंत के मौसम में आना चाहिए। दोस्तों, अब हम निशाद बाग आ गए हैं। निशाद बाग में भी एक आदमी का टिकट 24 रुपये का है। निशाद बाग डल झील के किनारे पर बना एक सीढ़ीदार मुगल उद्यान है। यह कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है। पहले नंबर का शालीमार बाग है। निशाद बाग उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है खुशी का बागीचा। यहाँ से झील के बड़े मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। इस बाग का निर्माण 1633 में नूरजहाँ के बड़े भाई आदिल खान द्वारा किया गया था। निशाद बाग में चिनार और सरू के पेड़ों के रास्ते के साथ सीढ़ीदार छतों का एक झरना है जो झील से शुरू होता है और पहाड़ के अग्रभाग तक पहुंचता है। झील के किनारे से निकलते हुए इसमें 12 छतें हैं जो 12 राशि चक्र को दर्शाती हैं। कितना खूबसूरत पार्क में झरना लगा हुआ है और साथ ही साथ फव्वारे भी कितने खूबसूरत हैं। और आसपास अगर आप पौधों की कटाई देखें तो कितना खूबसूरती से उनको तराशा गया है। जबरवान पर्वत पर बसा हुआ निशाद बाग, इसके पीछे पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं जो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है और यहाँ से डल लेक का कितना मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, डल लेक के मुख्य आकर्षण हैं शिकारे व हाउस बोट जिनमें आप रहने व सैर का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा पूरी मार्केट ही शिकारों पर लगी होती है जिनसे आप विभिन्न तरह की खरीदारी कर सकते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ बोटिंग का आनंद ले रहे थे। कुछ शिकारा में थे, कुछ सिंपल बोट में थे और कुछ हाउस बोट में जा रहे थे। सब तरह की बोटिंग यहाँ पर हो रही है, जो भी आप करना चाहें। डल लेक की अगर बात करें तो ये 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और ये जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करते हैं। ये कितना क्यूट बच्चा देखो आप, बोट चला रहा है, साथ साथ इसके अंदर ये कहवा भी बेच रहा है। ये फ्लोटिंग सब्जी मार्केट, नाव में देखो सब्जियां वगैरह बेच रहे हैं। आगे वो बिस्लरी की बोतल, सारी सब्जियां हैं इनके पास। ये एक और चलती फिरती दुकान। स्थानीय लोग अपने रोज़मर्रा के काम के लिए भी बोट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है जो तैरता हुआ है। दोस्तों, ये JKTDC की हाउस बोट है जिसकी हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये रिसेप्शन एरिया प्लस डाइनिंग रूम और ये अंदर जाने का रास्ता। ये
ये रूम्स बने हुए हैं अंदर। दोस्तों इस हाउस बोट के रूम का किराया 3,500 रुपये है प्लस टैक्स। लेकिन इसकी बुकिंग इजीली मिलती नहीं है, इसकी भी बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी पड़ेगी कम से कम 1 महीना पहले। हमारा हाउस बोट में ठहरने का ये पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया जगह है। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। ब्यूटीफुल हाउस बोट से कितना खूबसूरत डल लेक का नज़ारा नज़र आ रहा है। 4 सीजन्स इस हाउस बोट का नाम है। यहाँ पर सिर्फ एक ये ही हाउस बोट है, बाकी सब दूर दूर है। हमारी हाउस बोट से दूर दूर तक डल लेक का नज़ारा नज़र आ रहा था और यहाँ पर कोई बोटिंग की या हाउस बोट्स की या नाव की कोई भीड़ भाड़ भी नहीं थी। और इसके बिल्कुल साथ एक बहुत बढ़िया पार्क था, बहुत खूबसूरत पार्क था। और पार्क से साथ ही बिल्कुल सेंटूर होटल था। अगर आप कश्मीर आते हैं तो हाउस बोट में ज़रूर ठहरिएगा, ये आपके लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों JKTDC की हाउस बोट की छत से आप खूबसूरत डल लेक के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पर आप खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, स्नैक्स खाते हुए या डिनर करते हुए इसकी खूबसूरती निहार सकते हैं। इस हाउस बोट में टोटल 4 कमरे हैं जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों ये जो आप सामने द्वीप देख रहे हैं ये 4 चिनार है। ये डल लेक के बीच में स्थित एक द्वीप है। पहले यहाँ पर चिनार के 4 पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब शायद 2 या 3 ही बचे हैं। वहाँ जाने के लिए आपको बोट द्वारा जाना पड़ेगा। दोस्तों कहा जाता है कि इसका निर्माण औरंगजेब के भाई मुराद बख्श ने करवाया था। इस आइलैंड पर आप अपना कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। ये हम आ गए हैं चश्मे शाही मुगल गार्डन। चश्मे शाही का एक आदमी का एंट्रेंस टिकट 24 रुपये का था। चश्मे शाही को कश्मीर की महान महिला संत रूपा भवानी द्वारा खोजा गया था, जिनका पारिवारिक नाम साहिब था, जिससे झरने का नाम चश्मे शाही भी हो गया। परंतु कालांतर में साहिबी का बिगड़कर शाही हो गया, तब से इसे चश्मे शाही कहा जाने लगा। कितने खूबसूरत और कितने रंग बिरंगे यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। चश्मे शाही जबरवान पर्वत रेंज में स्थित है। यह उद्यान मुगल वास्तुकला को प्रस्तुत करता है। उद्यान की कला व वास्तुकला में ईरानी प्रभाव है और डिज़ाइन फारसी उद्यानों पर आधारित है। यह एक ताज़े पानी के झरने के चारों ओर बनाया गया है, जो छतों से होकर बहता है। बगीचे का मुख्य आकर्षण एक झरना है जो छतों से होकर बहता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली छत पर एक 2 मंजिला झोपड़ी है जो झरने का उद्गम स्थल है। पानी ढलान के माध्यम से दूसरी छत में बहता है। दूसरी छत पर पानी का एक पूल है जिसके केंद्र में एक फव्वारा खड़ा है। पानी फिर से एक रैंप के माध्यम से तीसरी छत में बहता है, जहां पर एक 5 फव्वारा पूल है। यह बगीचे के प्रवेश द्वार पर सबसे निचला पूल है। माना जाता है कि झरने के पानी में कुछ औषधीय गुण होते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पानी को दिल्ली लाते थे। इस झरने का पानी हमने भी पिया, जो कि बहुत मीठा था। बहुत से लोग इस पानी को भरकर भी ले जा रहे थे। बहुत खूबसूरत गार्डन चश्मे शाही का। चारों तरफ अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे हैं, डिफरेंट तरह के, डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन नेचुरल वाटर निकल रहा है और बहुत मीठा पानी है। और फिर ये दोस्तों अब हम परी महल आ गए हैं और परी महल का टिकट भी एक आदमी का 24 रुपये का है। यह जबरवान पर्वत के ऊपरी भाग पर स्थित है, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस महल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह द्वारा कराया गया था। दोस्तों ये परी महल है, 7 मंजिला गार्डन है। इसको एंजल्स अबॉर्ड भी कहते हैं और यहाँ से श्रीनगर का बहुत शानदार व्यू नज़र आता है। इसकी जो वास्तुकला है वह मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस्लामी वास्तुकला है। कहा जाता है कि दारा शिकोह कुछ समय इस क्षेत्र में रहा था। इसका उपयोग ज्योतिष और खगोल विज्ञान पढ़ाने के लिए भी किया जाता था। इसको एंजल्स अबॉर्ड भी कहा जाता है। परी महल इमारत के खंडर 7 सीढ़ी वाले बागीचे में स्थापित हैं, जिसमें पानी की टंकियां, एक बारादरी और कुछ कमरे विभिन्न छतों पर अलग अलग हैं। इस गार्डन की देखभाल भी कितनी अच्छी तरह की हुई है और पौधों की कटाई भी बहुत खूबसूरत है।
चारों तरफ खूबसूरत फूल और हरियाली ही हरियाली है। कुछ मंजिलें आपको परी महल की सामने नज़र आ रही होंगी। ये शंकराचार्य पर्वत, शंकराचार्य टेम्पल रास्ते में चारों तरफ डल लेक में बोटे ही बोटे नज़र आ रहे हैं। सामने बिल्कुल हाउस बोट। ये शंकराचार्य जी का टेम्पल जो श्रीनगर में 6120 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीरी हिंदू ऐसा मानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में यहाँ आए थे, तब से इसका नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा। अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है। श्रीनगर शहर का विहंगम दृश्य शंकराचार्य हिल से वो आप देख रहे होंगे। झेलम नदी है, बहुत खूबसूरत श्रीनगर का नज़ारा। ये नीचे आप देखिए डल लेक का नज़ारा और चारों तरफ कैसे आपको हाउस बोट्स नजर आएंगी। मंदिर में जाने के लिए करीब 300 सीढ़ियाँ हैं और अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। दोस्तों, ये है हज़रत बल दरगाह जो डल लेक के उत्तरी किनारे पर स्थित है। दोस्तों, मान्यता है कि इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल यहाँ रखा हुआ है, जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ है जगह और हजरत का अर्थ है मोहम्मद साहब। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद साहब की जगह। ये डल लेक के बाईं ओर स्थित है। ये कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थान माना जाता है। यह दरगाह इतनी खूबसूरत है कि कोई भी कश्मीर घूमने आता है तो बिना माथा टेके नहीं जाता। अंदर हमने देखा कि मुगल समय की एक कुरान शरीफ भी अंदर रखी हुई है। इस दरगाह की काफ़ी मान्यता है और दूर-दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं। दरगाह की वास्तुकला बहुत खूबसूरत है। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मुगल गार्डन। यहाँ भी टिकट का रेट एक आदमी का 24 रुपये है। शालीमार गार्डन में खूबसूरत फव्वारे लगे हुए। शालीमार और निशात कश्मीर के दो बहुत बेहतरीन गार्डन। शालीमार गार्डन में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए नहरें जो है अभी सूखी हुई हैं, नहीं तो इनमें पानी भरा रहता है। दोस्तों, ये शालीमार गार्डन अभी यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा उजड़ा सा लग रहा है। नहीं तो यहाँ चारों तरफ ये आप देख रहे होंगे पानी की नहरें। पानी रहता होगा तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। ये आसपास का गार्डन, घास का बहुत खूबसूरत बगीचा। नहर के दोनों तरफ खूबसूरत घास के बगीचे हैं। शालीमार गार्डन भी मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसे बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। दोस्तों, हमने डल लेक में 1 घंटे की शिकारा राइड की, जिसका किराया 800 रुपये था। शिकारा राइड आप चाहें तो 1 घंटे की, 2 घंटे की या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, कई बोट्स पर तो काफ़ी इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही थी। एक बोट पर तो खुद को फिट रखने के लिए जिम भी खुला हुआ था। दोस्तों, हमारी हाउस बोट के साथ ही सेंटूर होटल था और उसके साथ एक पार्क था। ये खूबसूरत नज़ारा हमने उसी पार्क से रिकॉर्ड किया है। चारों तरफ डल लेक, बीच में एक छोटा सा शिप खड़ा हुआ है। बहुत शानदार नज़ारा और दूर चार चिनार भी नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सनसेट के साथ ये था हमारा श्रीनगर का सफ़र। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको सैर कराऊंगा ट्यूलिप गार्डन की, गुलमर्ग, पहलगांव और सोनमर्ग की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।